जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कोई भी अगली कथा हो तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज की कथा उन लोगों के लिए जो पूजा पाठ भजन आदि को ढोंग समझते हैं, पाखंड समझते हैं, बेवकूफ़ी समझते हैं। एक संत थे, वो सुबह से शाम तक हरि नाम कीर्तन में मस्त रहते, पूजा पाठ आदि में मगन रहते। सुबह से ही उनका कर्म शुरू हो जाता, वो भजन आदि कीर्तन में लग जाते, जिससे पड़ोस में रह रहे एक सेठ की नींद में दिक्कत आती। अब संत सुबह सुबह शुरू हो जाते तो सेठ जी रोज नाराज होते, यार ये मेरी रोज नींद खराब करता है, ये रोज शोरगुल करता है और मेरी नींद खराब होती है। इससे तंग आकर एक दिन सुबह सेठ जी संत के घर आए और उनकी कुटिया में दरवाजा बजाया। क्योंकि संत भजन कीर्तन में मस्त थे तो उन्होंने आने में थोड़ी देर की, जिससे सेठ और गुस्सा हो गया। तो सेठ ने कहा, ये भजन कीर्तन करके तू लोगों को क्यों बेवकूफ बनाता है? मैं इतना बड़ा बिजनेस संभालता हूँ और मेरी नींद खराब होती है, तू सुबह सुबह ये कीर्तन करने लग जाता है। मैं अगर काम ना करूं तो मुझे खाना कैसे दे देगा? कोई ईश्वर वगैरह नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई प्रभु नहीं, कोई भजन कीर्तन, ये सब बेकार की चीजें, तो ये सब मत किया कर तू। संत ने कहा, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। तो सेठ ने कहा, अगर मैं एक दिन काम ना करूं तो क्या तेरा प्रभु मुझे खाने को दे देगा? संत ने कहा, अवश्य दे देगा। और सेठ ने कहा, अगर मैं ना खाना चाहूं तो? वो कहता, अगर वो खिलाना चाहेगा। संत ने कहा, अगर ईश्वर खिलाना चाहेगा तो वो मार मार के भी खिला देगा। तो संत ने कहा, तेरी मेरी शर्त लग गई, 24 घंटे के अंदर अगर तेरे ईश्वर ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा प्रभु है, मैं भी भजन कीर्तन में लग जाऊंगा। और अगर 24 घंटे के अंदर मुझे खाना ना मिला तो तू कल से ये भजन कीर्तन करना सब बंद कर देगा। संत को सेठ की बात जज गई। संत को ईश्वर पे पूरा भरोसा था। अब सेठ ने ठान लिया कि मुझे संत को हराना ही हराना है, हराना ही हराना है। ये सोचकर सेठ एक घने जंगल में चला गया और घने जंगल में देखा तो एक बहुत बड़ा वृक्ष था। तो सेठ ने सोचा, यहाँ कोई नहीं आएगा और मैं 24 घंटे इस पेड़ पर बैठकर बिता दूंगा और मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं संत को हरा दूंगा, जिससे कल से मैं चैन की नींद सोऊंगा। अब सेठ ऊपर बैठ गए तो जैसे ही दिन चढ़ा, सूर्य देवता अपने पूरे प्रकोप पे थे, गर्मी के दिन थे। तो एक राहगीर जब वहां से गुजरा तो उसने सोचा, घना वृक्ष है तो थोड़ी देर सुस्ता लूं, मैं आराम कर लूं। तो उसने अपना सामान आदि सब रख दिया, जिसमें उसके साथ एक खाने की पोटली भी थी और सामान था जो उसने साइड में रख के थोड़ी देर सुस्ता लिया। सेठ ऊपर से सब देख रहा था। अब राहगीर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद जैसे उसकी आंख खुली तो अपना सामान लिया और लेके वो चल दिया, लेकिन अपने खाने की पोटली वो पेड़ के पास ही भूल गया। कुछ देर बाद वहां पर कुछ डाकू आए। अब डाकुओं ने भी देखा कि बड़ा घना वृक्ष है तो थोड़ी देर शीतल छाया में बैठ गए। लेकिन एक डाकू ने देखा कि वहां कुछ पोटली पड़ी है। उसने सरदार को बोला, सरदार यहाँ कुछ पोटली पड़ी है, उसमें कुछ है। तो सरदार ने कहा, इसे खोल के देखो उसमें क्या है। तो जब डाकू ने पोटली खोली तो उसने कहा, सरदार इसमें तो खाना है, इसमें रोटी सब्जी आदि है। तो डाकू को संदेह हुआ कि इतने घने जंगल में कौन ये भोजन हमारे यहाँ रख के गया है, कहीं किसी ने हमें फंसाने के लिए इसमें जहर तो नहीं मिला के रख दिया कि हम सब मर जाएं इसे खाकर। तो इस विचार से सरदार ने आदेश दिया कि सारी तरफ देखो, कहीं कोई छुपकर हमारे लिए ये कोई साजिश तो नहीं है किसी की। तो इस पर डाकुओं ने सब तरफ ढूंढा तो एक डाकू की नजर जब ऊपर गई तो ऊपर सेठ को बैठा हुआ पाया। तो इस पर डाकू ने सेठ को बोला, ओए ये भोजन तूने यहाँ रखा है? तो सेठ ने कहा, नहीं नहीं, ये मैंने नहीं रखा, ये तो एक राहगीर आया था, वो थोड़ी देर सोया और अपना सामान ले गया, लेकिन भोजन यहाँ भूल गया। तो डाकू ने कहा, इस घने जंगल में कौन आएगा यहाँ पर, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। तो सरदार ने उसे बोला अपने डाकुओं को कि उसको सेठ को नीचे लेके आए। अब डाकू सेठ को नीचे ले आए। तो सरदार ने कहा, ये खाना तूने हमारे लिए जहर मिला के रखा ना, जिससे हम खाएं और मर जाएं। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा, ये तो एक राहगीर आया था, वो भूल गया। वो कहता, हमें बेवकूफ बना रहा है, अगर इसमें जहर नहीं मिला तो तू उसे खा के दिखा। अब सेठ, क्योंकि संत से शर्त लगा रखी थी सेठ ने, तो सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। डाकू को और गुस्सा आया, नहीं खाएगा। सरदार ने ऑर्डर किया तो उसकी पिटाई शुरू हो गई। अब सेठ
सेठ जी की खूब पिटाई हुई। उसके बाद सेठ जी को मजबूरन खाना भी खाना पड़ा। अब खाने के बाद क्योंकि डाकुओं का भरोसा हो गया कि इसमें विष नहीं था, जहर नहीं था, तो डाकुओं ने और पिटाई करके सेठ जी की अच्छे से सेवा करके उसे छोड़ दिया। अब सेठ जी पिटे हुए बुरे हाल संत जी की कुटिया में आए और उनके चरणों में गिर गए कि धन्य है संत महाराज, धन्य है आपके प्रभु जी। मैंने इतनी कोशिश की, घने जंगल में चला गया कि मैं आज खाना खाऊंगा ही नहीं। डाकुओं ने मुझे देख लिया, नीचे बुला लिया, मैंने फिर भी कहा कि नहीं खाऊंगा, तो मुझे मार मार के खिलाया तुम्हारे ईश्वर ने। मैं को मान गया कि ईश्वर है और कण कण में है। तो उस दिन से सेठ जी भी भजन आदि कीर्तन में लग गए। तो दोस्तों सब विश्वास का ही खेल है। विश्वास करें ईश्वर है और कण कण में विराजमान है, बस अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। जय श्री कृष्ण।